हेलो दोस्तों। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हिंदी लिखना बोलना नहीं आता है तो बिल्कुल सही जगह आप वीडियो को क्लिक किए हैं। दोस्तों, इस क्लास में आपको कहानी के माध्यम से मैं आपको हिंदी बोलना लिखना सिखाऊंगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे धर्मशाला लिखा हुआ है, तो धर्मशाला में देखिए ये ध हो गया, ठीक है। अब म, ये रेफ की मात्रा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेफ की मात्रा। ये तालाबे श हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरह से मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तालाबे श में आ की मात्रा लगा हुआ है, और ल में फिर आ का मात्रा लगा हुआ है। तो क्या पढ़ेंगे? धर्मशाला। एक साथ पढ़ेंगे धर्मशाला, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कठिन से कठिन शब्द को मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। एक एक कहानी को पढ़ूंगा, एक एक शब्द को पढ़ूंगा। यह कहानी यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए चूहिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चूहिया के स्वयंवर, ठीक है। तो चूहिया के स्वयंवर यानी शादी हो रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, राजा महाराजा की लड़कियों की शादी होती थी तो बहुत सारे वर को यानी दूल्हे को एक साथ खड़ा कर दिया जाता था। उसमें से राजा की जो लड़की जिसे माला पहनाती थी उससे शादी होती थी। तो उसी तरह से ये चूहिया की कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सो शुरू से लास्ट तक देखिए रहिए। देखिए यहाँ पे गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। गंगा नदी के तट यानी किराने किनारा पे एक धर्मशाला थी, ठीक है। वहाँ एक गुरु जी रहा करते थे। वहाँ पे उस धर्मशाला में एक गुरु जी रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। वह दिन भर है सो वो क्या करते थे? तप करते थे, ध्यान लगाते थे और भगवान की भक्ति में मग्न रहते थे, ठीक है। वह हमेशा इसी तरह उनका जीवन यापन यानी जिंदगी चलता था, ठीक है। तो इस तरह से उनका जिंदगी चलता था। एक दिन जब गुरु जी नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब वह नदी में नहा रहे थे उसी समय वह देखते हैं कि एक बाज है जो वह अपने पंजे में चूहिया को पकड़ा हुआ है और उसे लेकर के उड़कर जा रहा था, ठीक है। जब बाज गुरु जी के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरु जी की अंजुली में जाकर गिर गई, ठीक है। गुरु जी ने सोचा कि अगर उन्हें चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा, और गुरु जी ने उसे जान बचाने की सोचने लगे। अगर वो सोचते हैं कि अगर इसी तरह छोड़ देते हैं तो बाज है सो ये चूहिया को खा जाएगा, इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। और इसलिए उसे है सो बरगद के नीचे वो रख दे चूहिया को, और ये नहाने के लिए वापस चले गए खुद को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। नहाने के बाद गुरु जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को, और गुरु जी है सो अपनी शक्ति का इस्तेमाल किए, ठीक है, और चूहिया को एक छोटी लड़की
में बदल दिया और एक छोटी सी लड़की में बदल दिया, यानी अपने शक्ति से एक लड़की बना दी उस चूजा को, ठीक है। और अपने साथ आश्रम ले गए और उसे अपने साथ कहाँ लेकर जाते हैं? आश्रम में, ठीक है। गुरु जी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो। और बोलते हैं अपने पत्नी से सारी बात बताते हैं कि किस तरह से घटना घटी, और बोलते हैं कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, इसे ईश्वर का वरदान ही समझकर अब इसे हम लोग पालेंगे पोसेंगे, ठीक है। फिर उस लड़की ने स्वयं गुरु जी की देखरेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और वह लड़की है सो वो धर्मशाला में गुरु जी के साथ साथ पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। लड़की है सो पढ़ने में बहुत होशियार थी। यह देखकर गुरु जी और उनकी पत्नी को अपनी बेट पर बहुत गर्व होता था। और बेटी हो गई बेटी, ठीक है, अपने बेटी पर बहुत गर्व होता था यह सारी चीज़ देख करके, ठीक है। एक दिन गुरु जी को उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तब गुरु जी ने कहा कि यह विशेष बच्ची एक विशेष पति की हकदार है। और ये बोलते हैं गुरु जी कि यह जो लड़की है एक विशेष पति को ही हकदार है, किसी से यूं विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरु जी ने सूर्यदेव की प्रार्थना की और पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? अब यह सो सूर्यदेव से प्रार्थना करके पूछते हैं, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे, ठीक है। यह सुनकर लड़की बोली, पिताजी, सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। और लड़की है सो इनकार कर जाती है शादी से, ये कह करके कि सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनीय हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उसकी गर्मी को, और उग्र भाव के हैं, ठीक है। इसलिए मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। कृपया करके मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें, इससे अच्छा। गुरु जी ने आश्चर्य से पूछा, सूर्यदेव से बेहतर कौन हो सकता है? और गुरु जी ने पूछते हैं कि ठीक है, इससे बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्यदेव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है, क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। और वो बोलते हैं, सूर्य बताता है कि ठीक है, आप बादल की राजा से जाइए, भेंट कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रकाश को भी ढक सकते हैं, झेल सकते हैं। इसके बाद गुरु जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बादलों के राजा को बुलाया और कहा, और बादल के राजा को बुलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर बेटी की स्वीकृत हो तो आप उससे शादी करें।
इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। और इसे भी इनकार कर जाती है शादी से और बोलती है इससे भी अच्छा पति का तलाश करें, मैं उनसे शादी करूंगी। गुरुजी ने फिर से आश्चर्य में पूछा, भला बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? बादलों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। अब ये बोलते हैं कि आप हवा के देवता से बात करें, वो उनसे बात करें क्योंकि वो हमें कहीं भी उड़ाकर लेकर जा सकते हैं, हमसे शक्तिशाली हैं। इसके बाद गुरुजी ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वायु के देव को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के साथ विवाह स्वीकार करें। अगर वह आपको चुनती है तो। लेकिन बेटी ने वायुदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, वायुदेव बहुत तेज हैं। वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने फिर सोचने लगे, वायुदेव से भी बेहतर कौन हो सकता है? इस पर वायुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे बहाने से रोक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलवाया, ठीक है, और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी करें। फिर बेटी ने कहा, पिता, पहाड़ों के राजा, यहाँ पर राजा होगा, राजा बहुत कठोर हैं, वह अचल हैं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने सोचा, पहाड़ों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहे के राजा से बात करें कि देखिए वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझसे में छेद कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करें अगर वह आपसे शादी करना चाहे। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरु ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरु जी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं, ठीक है। जो जन्म से जैसा होता है या उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। हाँ दोस्तों, क्योंकि चूहा था ही पहले, बाज उसे लेकर जा रहा था, ठीक है, उसका नस्ल, उसका जन्म ही चूहा में हुआ था, लेकिन आगे चल के वह लड़की मनुष्य की रूप में धारण हो गई थी, लेकिन उसका स्वभाव, उसका रहन सहन सब तो चूहा वाला ही एक्टिविटी था। तो कहीं ना कहीं वो इस सब को इनकार करते गई, अपने वर के लिए इनकार करते गई। लास्ट में चूहा उसको दिखा तो लगा कि नहीं, यही मेरे लिए परफेक्ट है। तो चूहा से वह शादी के लिए एग्री हो गई, मान गई।
ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव भी कभी नहीं बदलता है, उसका स्वभाव भी उसी तरह रहता है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट कीजिए, कहानी से क्या सीखें ये भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर हिंदी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ की क्लास आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।